नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, मैं हेमलता उपाध्याय आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, बाबा महादेव की कृपा से हम जो है चौथे सोमवार यानी कि सावन के चौथे सोमवार तक पहुँच चुके हैं और यह बाबा भोलेनाथ की असीम अनुकंपा है कि चौथे सोमवार पर सावन अष्टमी यानी कि सोमवार की जो अष्टमी, सावन का सोमवार और उसके साथ साथ अष्टमी सोमवार की अष्टमी अब बताने की तो देखिए आपको आवश्यकता ही नहीं होगी कि यह दोनों योग कितना दुर्लभ है और कितना विशेष है। यह सभी जो है जानते हैं। दोस्तों, सावन का दिन और सावन का महीना अपने आप में उत्तम योग बनाते हैं। आप देखेंगे कि भक्त इसके लिए बेचैन रहते हैं कि सावन का महीना आए, उसके बाद सावन के महीने में एक साथ 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 शुक्ल पक्ष का सोमवार हो, सावन का महीना शुक्ल पक्ष का सोमवार और उसके साथ साथ तिथि अष्टमी की हो। दोस्तों, क्या ही बोलूँ, यह इतना सुनहरा अवसर है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। तो इस सुनहरे अवसर का जो है लाभ ज़रूर उठाना चाहिए, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और इस दिन को अपने हाथ से बिल्कुल भी मत जाने दीजिएगा। यह दो काम करना, आज दो चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, आपको वह अनिवार्य रूप से कर लेना है। आप स्वयं ही देखेंगे दोस्तों कि धीरे धीरे कैसे आपके काम जो है बनने लगते हैं। रुका हुआ कार्य कैसे आपको जो है मिल जाता है या आप उस कार्य को करने के लिए जुट जाते हैं, यानी कि जो जिन कार्यों में रुकावट आ गई है वह भी कार्य जो है होने लगेंगे इन उपायों से। तो देखिए दोस्तों, चलिए हम जान लेते हैं कि क्या और कैसे करना है। आज दोस्तों, दुर्लभ संयोग और शुभ मुहूर्तों में कुछ विशेष कार्य हम जो है करेंगे। तो पूजा पाठ तो हम अक्सर ही देखिए करते हैं, लेकिन उससे हमारे जीवन का कष्ट दूर होगा और हमें किसी भी कार्य के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। हम इनके उनके सामने कहते हैं कि हमारा कार्य नहीं पूरा होगा। समाज भी कई तरह के कमेंट जो है करती है कि लोग मजाक भी उड़ाते हैं कि पूजा करती हैं तो परेशान रहती हैं। ये तो दोस्तों मैं भी प्रयास आपके साथ साथ कर रही हूँ। बस आपको जो चीज़ें मैं बता रही हूँ उसको आप कर लीजिएगा। मैं एक एक चीज़ प्रयास करती हूँ दोस्तों कि बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को समझा सकूं और आप उन कामों को बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकें और उसका पूर्ण फल आपको मिल सके। देखिए दोस्तों, पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि सावन सोमवार की अष्टमी तिथि जो है वो प्रारंभ हो रही है सोमवार के दिन लगभग 8 बजे, यानी कि 7:55 तक जो है सोमवार के दिन सप्तमी तिथि है। तो जो भी उपाय आपको करना है वह आपको 8 बजे के बाद करना है, क्योंकि 7:55 तक जो है सप्तमी तिथि रहेगी। तो लगभग आप जो है 8 बजे के बाद इन उपायों को कीजिएगा, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, आपको बताऊंगी। तो देखिए, सोमवार की अष्टमी जो है 12 तारीख को है। 12 तारीख को जो है चौथा सोमवार पड़ रहा है। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि यह बहुत ही दुर्लभ संयोग है। आपको करना क्या है कि आप जिस विधि से आप अपने घर या मंदिर में, शिवालय में पूजन करते हैं, वैसे तो आप जानते हैं कि कोई भी उपाय हुआ उसको अगर हम बाहर की शिवलिंग पे करते हैं तो यह प्राण प्रतिष्ठित होता है। तो इसका फल जो है कई गुना हमें मिलता है। तो देखिए, सावन की अष्टमी के दिन 12 तारीख है। 12 तारीख को जो भी पूजा विधि करना है वह सब आपको जो है 8 बजे के बाद करना है। अब देखिए करना क्या है। तो देखिए, 11 अक्षत के टूटे हुए दाने नहीं होने चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। 11 चावल लेकर के और कच्चे दूध में, ये ध्यान रखिएगा, लोटा पूरा भरा होना चाहिए। इसलिए आप छोटा लोटा लें और तांबे का लोटा मत लीजिएगा। आप पीतल ले सकते हैं, कांसे का ले सकते हैं। लोटे में आप दूध भर लें, तुरंत भरें और उसमें 11 दाने अक्षत के डालें। अक्षत के दाने कैसे डालना है वो पहले सुन लीजिएगा। अक्षत के दाना डालना है, आपको पहले अपने हाथों में उस अक्षत को रखिए और ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर महामृत्युंजय मंत्र, जो भी मंत्र आप बोलते हैं, आप अपनी कामना सोचते हुए उस मंत्र को बोलें।
मन में सोचें कि जैसे वो काम हमारा हो जाएगा। वो उत्साह, वो खुशी महसूस करें जैसा कि काम होने के बाद हमें महसूस होता है। आप जैसे कि मान लीजिए एक रोगी व्यक्ति अगर ये उपाय करता है तो वह सोचे कि जब मैं रोग से मुक्त हो जाऊंगा तो मेरी हालत कैसी होगी, मैं जो जो चीज़ें सोचता हूँ वो कर पाऊंगा। एक नौकरी के लिए जिस इंसान को नौकरी चाहिए वो अगर करता है तो वो सोचे कि नौकरी मिलने के बाद यह सारी मतलब की चीज़ें आपको सोचना है, यह सारी ऊर्जा है, इसको समझिए। आप यह ऊर्जा इस चावल में आएगी और चावल को आपको डालना है वह दूध वाले लोटे में और इसे ले जाकर के किसी भी शिवलिंग पर आप चढ़ा दीजिएगा। यह देखिए कोई भारी काम नहीं है आपके लिए, मैं समझ रही हूँ। आप किसी भी शिवलिंग पर सुबह 8 बजे के बाद यह काम कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं अगर आप रात में भी करते हैं तो, लेकिन आप 8 बजे के बाद इस काम को कर लीजिएगा। ये साक्षात चमत्कार है, यह उपाय इसे करिए, लेकिन संयोग बहुत बढ़िया है। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि संयोग बहुत बढ़िया होना चाहिए, तो इस बार संयोग बहुत बढ़िया है, आप इस काम को कर लीजिएगा। आपकी हर समस्या का समाधान है। तो मैंने देखिए आगे जैसा कि आपको बताया है, अगर आप नौकरी हो गया, घर हो गया, व्यवसाय हो गया, कोई भी कार्य हो गया तो आप इस उपाय को कर लीजिएगा। अब अगला कार्य आपको क्या करना है, 11 दीपक आपको लेना है। 11 दीपक आप ले लीजिएगा और यह दीपक यानी कि दीपदान वाला जो कार्य है वह आपको शाम के समय करना है। तो 11 दीपक आपको ले लेना है। आप शिव मंदिर की 2 दीपक जो है चौखट पर जलाएंगे जहाँ नंदी भृंगी का स्थान होता है, और 5 दीपक आप जलाएंगे शिव जी के पास। तो इतने मिलाकर के कुल मिलाकर के आपके 7 दीपक हो गए। और 4 दीपक आप क्या करेंगे कि जहाँ नंदी जी विराजमान होते हैं उनके दोनों तरफ दाएं बाएं 2-2 दीपक जला दीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से करके 11 दीपक जला देंगे और 11 दीपक जला करके और नंदी जी के पास अंतिम में आकर आप नंदी जी के पास दीप जलाएंगे और नंदी जी से प्रार्थना करेंगे कि हे नंदी महाराज हमारे काम पूर्ण हो जाएं, और नंदी जी के दाहिने कान में दीपक जला करके और 3 बार दाहिने कान में, जैसे आप जानते हैं, अपनी मनोकामना कहना, दोनों हाथों से ढक लीजिएगा। दाहिने कान और दाहिने कान में पहले ओम नमः शिवाय बोलिए या नमः शिवाय बोलिए। ओम जो भी बोलते हैं वह बोलिए। बोलने के बाद अपनी बात कहिए, आपकी अपनी मनोकामना, लेकिन 3 बार ओम नमः शिवाय बोलने तक दोस्तों करके देखिएगा, चमत्कार है। कहा जाता है कि 1.25 महीने नहीं बीतता व्यक्ति का काम बनने लगता है। तो इस काम को आप लोग जो है करके देखिएगा। और दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लग जाए, बताए गए उपाय अगर आपको अच्छा लग जाते हैं तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर किसी भी प्रकार की कोई दुविधा है तो आप कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अब देखिए दोस्तों अगली चीज़ क्या है कि 11 फल आज ले लीजिएगा। संभव हो तो इसमें कोई बड़े छोटे फलों की बात नहीं है। आज का दुर्लभ संयोग है जिसमें आपको 11 फल लेना है। 11 फल कोई भी हो सकता है, आम लीजिएगा, जामुन ले लीजिएगा, आप कोई भी फल ले लीजिएगा। 11 लेकर के यह क्या करिए कि आप शिवलिंग पर इसे एक फल निकाल करके 11 फल लेकर जाइए और आप इसे शिवलिंग पर एक फल निकालकर स्पर्श करा के और जलधारा पर रख दीजिए। बाकी जो 10 फल हैं उस फल को आप बांट दीजिए। यह फल आप एक आदमी को भी दे सकते हैं और अलग अलग व्यक्तियों को भी दे सकते हैं। तो ये चौथे सोमवार पर और सोमवार की अष्टमी पर यह सारे काम आप लोग कर लीजिए। यह बहुत ही अचूक उपाय है, इस उपाय को करके ज़रूर देखिएगा दोस्तों, और इसका लाभ आपको अवश्य ही मिलेगा। आप स्वयं ही इस लाभ का आनंद उठा पाएंगे। यह यूँ समझिए कि आपके जीवन में चमत्कार हो जाएगा।
उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी अच्छी लग जाती है, वीडियो अच्छी लग जाती है तो प्लीज़ दोस्तों हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी दोस्तों, धन्यवाद।